ज्योति मौर्य ने जो अपने पति के साथ किया, ऐसे पत्नी के हाथों से पानी भी पीना पाप है। और जो पत्नियां अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं, उस पत्नी के हाथों से पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये हमारा शास्त्र वेद पुराण कहता है कि इस तरह की पत्नियों के साथ उसका मुंह भी देखना पाप है। हमारा धर्म शास्त्र कहता है ऐसे पत्नियों को सरकार की तरफ से कानून बना करके उसे जेल भेज देना चाहिए, उसे जेल में डाल देना चाहिए और उसका पूरे समाज में बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि एक ज्योति मौर्य पूरे हमारे देश के नारियों को बदनाम कर चुकी है। इसलिए कितने पति मैं देख रहा हूं रोज मीडिया पर, कितने पति अपने पत्नी को पढ़ाने से डरने लगे हैं। और इसी के विषय में माता अनसुईया ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्या लिखते हैं रामचरितमानस में कि इस प्रकार की स्त्री रौ रौ नरक करोड़ों रौरव नरक में पड़ी रहती है। पत के कौन नारी बिनु अवसर भय ते रह जोई, आ जाने हुआ धम नारी जग सोई, पति वंचक पर पति रति करई, आ रौ रौ नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जाना जाता है। और पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति दान करती है, वह तो 100 कल्पों तक रौ रौ नरक में पड़ी रहती है। और आगे लिखते हैं क्या कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, आ विधवा होई पाई तरुणाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा शास्त्र बता रहा है कि जो अपने पति को धोखा देती है, ऐसे स्त्री जवानी अवस्था में ही विधवा हो जाती है। केवल पति पर ही नहीं, पत्नी पर ही नहीं लगता, पति पर भी एक कानून लगता है, जो पाप करता है उसका प्राणारायण। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि आज हमारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हर सोशल मीडिया पर इसी का चर्चा हो रहा है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कहानी आप लोग जानते हैं। तो सभी लोगों का अपना अपना मत रखने का अधिकार है, सब लोग अपना अपना मत रख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है, चाहे वो जो कुछ भी हो, चाहे वो पत्नी हो या चाहे पति हो, सबको अपने कर्म का भोग भोगना पड़ता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, रामकृष्ण परमहंस का आप लोग नाम जानते होंगे, उनको कैंसर हो गया और कैंसर हो गया, उतने बड़े भक्त को कैंसर हो गया। और जबकि माता कलकत्ता की काली उनको दर्शन देती थी, फिर भी उनको कैंसर जब हो गया तो उनसे पूछा गया कि भाई आप इतने बड़े भक्त हैं, आपको कैंसर कैसे हो गया। माता से पूछे रामकृष्ण परमहंस जी, माता ने बताया कि आपका पूर्व जन्म का एक कर्म है, इस जन्म में इसको भोग लीजिए, नहीं तो इसको भोगने के लिए आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो कर्म का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। जैसे में आप जानते हैं श्रीमद् भागवत में किसको, भीष्म पितामह जी को 6 मास तक बाण सज्जा पर सोना पड़ा। क्यों सोना पड़ा? जिस समय वो राजकुमार थे, उस समय जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे और बीच रास्ते में उनको सर्प दिखाई दिया। उन्होंने मार करके उस सर्प को कहाँ बिक दिया? कांट वाली झाड़ी वाले जगह पर बिक दिया, फेंक दिया। और वह सर्प 6 महीना तक कांट चुभता रहा और 6 महीना तक वो सर्प जो है, 6 महीना के बाद उसका मृत्यु हुआ और 6 महीना तक उस कांट पर कराहता रहा वह सर्प। वही श्राप भीष्म पितामह जी को, उसी का श्राप के चलते भीष्म पितामह जी को बाण सज्जा पर 6 माह तक सोना पड़ा। तो मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। अब आप ही बताइए कि पत्नी अगर पति को छोड़ दे और पति पत्नी को छोड़ दे, तो इस स्थिति में माने हमारे यहाँ तमाम तरह का इस तरह का केस आता है। लोग बार बार इस तरह हमारे ऊपर फोन करते हैं कि महाराज जी मेरा पति हमको बहुत दुख देता है, मेरा पति हमको बहुत सताता है। पत्नी भी फोन करती हैं, पति भी फोन करते हैं। तो इस तरह की समस्या हमारे समाज में एक कोढ़ के समान बनते जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि पत्नी का धर्म है
जब वो 7 फेरा लेती है अग्नि को साक्षी देकर के, पति और पत्नी दोनों लेते हैं, तो उस समय वचन दिया जाता है। 7 वचन पत्नी लेती है और पति भी 7 वचन लेता है। इस स्थिति में उसको कम से कम याद करना चाहिए। खैर आजकल को तो फैशन हो गया है कि किसी तरह विवाह कर लिया जाता है। विवाह करने का अनेक तरीका हो गया इस कली काल में। अपने धर्म मर्यादा को छोड़ करके अनेक प्रकार से शादी विवाह आदमी कर रहा है, मनुष्य कर रहा है और उसका फल भी भोग रहा है। तो इस प्रकार से मैं कहता हूं कि पति यदि लंगड़ा हो, अंधा हो, लूला हो, किसी प्रकार का भी हो, अगर सच्ची धर्म पत्नी है तो अपने पति को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। लेकिन आजकल की जो पत्नियां हैं, जैसे मैं ज्योति मौर्य के विषय में बताऊं, एसडीएम होने के बाद में अपने पति को छोड़ देना, इसका मतलब है कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि यदि पति के रहते पत्नी अपने पति को धोखा देती है तो जवानी अवस्था में ही विधवा हो जाती है। मैं थोड़ा सा रामचरितमानस के चौपाई पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा और माता अनुसुईया ने पतिव्रत धर्म के विषय में जो है माता सीता को क्या क्या बताई हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहला चौपाई लिखे, मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सोनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा है और सीमा तक है, सीमा तक सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष का रूप है, चाहे वो किसी प्रकार से है, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। पति मोक्ष का रूप है, असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति को सेवा नहीं करती। फिर क्या लिखते हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आयापत काल परीख उचारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, आयंद बधिर क्रोधी अति दीना। बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ये 4 लोगों की परीक्षा कब किया जाता है? उसमें स्त्री का, नारी का भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नारी का भी परीक्षा होता है। मैं कलयुग के नारियों के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, मैं पतिव्रता नारी के विषय में बोल रहा हूँ। तो क्या और लिखे आगे, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, आकाय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने वाली स्त्री, आजकल की पत्नियां तो रोज अपने पति को आदेश देती हैं और रोज अपने पति का अपमान करती हैं। इस प्रकार की स्त्री जो है, ऐसे भी पति का अपमान करने वाली स्त्री जमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य है। बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। पत्नी को अपने पति के सिवा उसे किसी मंदिर और मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। यदि पत्नी चाहे तो केवल अपने पति के चरणों का सेवा करके वो वैकुंठ जा सकती है। उसे किसी का पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी साधु संत महात्मा के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। केवल अपना पति का सेवा करके वो वैकुंठ प्राप्त कर सकती है। देखिए, अब दूसरी बात की, हमारे संसार में, हमारे शास्त्र में 4 प्रकार की स्त्री के विषय में वर्णन आया है कि 4 प्रकार की स्त्रियां होती है। वो कौन कि 4 प्रकार की स्त्री कौन है? पहला स्त्री है पद्मिनी,
दूसरा शंखिनी, तीसरा चित्रणी और चौथा हस्तिनी। ये चारों का अलग अलग वर्णन किया गया है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा चारों का वर्णन, कि चारों का वर्णन कैसे किया जाता है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या लिखे, जगपति व्रता चारि विधि आ वेद पुराण संत सब कहई, उत्तम के अस बस मन, उत्तम के अस बस मन माही, असपने हुआन पुरुष जग माही। कौन? जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण कह रहा है कि संसार में 4 प्रकार की स्त्री हैं, पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की नारी कौन है, सबसे उत्तम नारी कौन है। नारी तो संसार में अनेक हैं, लेकिन सबसे उत्तम श्रेणी की नारी कौन है? तो ऐसा पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी ना देखे। अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति को स्वप्न में भी ना देखती है, वह उत्तम किस्म की नारी है। लेकिन इस कली काल में कितने नारी हैं, अब नारायण ही जानते हैं, भगवान जानते हैं। और आगे चौपाई में लिखते हैं, धर्म विचार समुझी कुल रही, आसो निकृष्ट स्त्रीय श्रुति यस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जो मध्यम, उत्तम के विषय में मैंने बता दिया है आपको, लेकिन मध्यम श्रेणी की जो पतिव्रताएं स्त्री पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और छोटे को पुत्र के रूप में। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। मैं अपने मन से कोई बात नहीं बोला हूँ, मैं ये शास्त्र के द्वारा बोला हूँ और शास्त्र में वर्णित बात बोला हूँ। कभी भी पति को पत्नी जब धोखा देती है या चाहे पति पत्नी को धोखा देता है तो सबके लिए कानून बराबर है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। और आप लोगों को ये वीडियो सुंदर लगे, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और आपसे मैं कोई चीज़ नहीं मांगता, न धन मांगता, न दौलत मांगता हूँ। मुझे केवल लाइक और शेयर, सब्सक्राइब की ज़रूरत होती है, उसी से मेरा मजदूरी मिल जाता है। आप लोग आनंदमय रहें, सुंदर रहें और खुश रहें, यही मेरी हृदय से दुआ है आप लोगों को।